Hello traders, welcome to the channel. I hope you are doing well. So let's analyze the market for tomorrow, starting from Nifty. So निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, निफ्टी ऑलरेडी हमारे डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है और ऑल द वे फ्रॉम 19,320 टू 19,800 की रैली ने पकड़ ली है. सो कल के लिए हमारा क्या सेटअप रहेगा हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो मार्केट जैसे मैंने कहा था इस वीक एक रेंज में रहने के चांसेस है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जस्ट अगर एक पुल बैक भी देगा एक ऊपर के लिए, सो दिस लेवल अराउंड 19,880 का लेवल एक क्रॉस करना अभी मार्केट के लिए टफ है. अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है देन वी विल गो फॉर लॉन्ग ओनली. सो दिस वाज द टाइम जब मार्केट यहाँ थी, तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अब शॉर्ट नहीं करना है. नाउ आई विल प्लान ओनली फॉर लॉन्ग ट्रेड्स. सो आफ्टर दिस आई हैड ऑलरेडी गिवन फ्रॉम लास्ट वीक कि यही सेटअप्स रहेंगे लॉन्ग के लिए. बट नाउ आई एम दिस वीक आई एम फ्रॉम साइडवेज टू बेयरिश व्यू. तो मेरा जो व्यू है वो साइडवेज टू बेयरिश है. मार्केट एक रेंज में रह सकती है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक नीचे का पुल बैक देगी मार्केट अराउंड 9,600 के अराउंड. सो शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए. निफ्टी में कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे, सो दीज आर द डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन एरियाज फॉर टुमारो. ओके, यू कैन मार्क, आप उसको अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं. तो हमारा कल के लिए क्या सेटअप रहेगा इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होती है. सो अगर ओपन होते ही मार्केट एक जस्ट एक पुल देके फर्स्ट कैंडल में ही डाउनवर्ड का मूव देती है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस जोन को पक्का अराउंड 19,725 के आसपास आएगी मार्केट. फिर यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है और इस रेंज में ही ज़्यादा रहने के चांसेस है. ये रेंज रहेगी 19,890 एंड 19,720. इस रेंज के बीच में रहने के चांसेस है मार्केट के. इन केस मार्केट गैप अप ओपन होती है इस सप्लाई जोन के नीचे, सो चांसेस है कि सप्लाई जोन से एक रिएक्शन दे और इस डिमांड जोन के लिए टारगेट करे. थर्ड सिनेरियो, इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस डिमांड जोन के पास, सो यहाँ से एक ट्रेंड के लिए और फिर इसी रेंज में रहने के चांसेस है. अगर इस डिमांड जोन को ब्रीच करती है देन लास्ट हमारा जो व्यू रहेगा, अगर इसको ब्रीच कर देती है मार्केट तो हमारा एक सेल ऑन राइज रहेगा. मार्केट एक ऊपर अगर पुल बैक देती है तो हमारा ये डिमांड जोन टारगेट रहेगा. तो हमारे ये 3 से 4 सिनेरियो रहेंगे कल के लिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यही रेंज रहेगी मार्केट की कल के लिए. कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो लेट्स एनालाइज द बैंक निफ्टी. सेम टी की तरह अपने डिमांड जोन से एक रिएक्शन दिया है और आप देख सकते हैं वहाँ से उसी रेंज में मूव कर रही है. कल के लिए जो बैंक निफ्टी के हमारे शॉर्टर टर्म में टारगेट्स और एंट्रीज रहेंगी वो डिस्कस करते हैं. सो अगर आपने संडे का वेबिनार देखा है उसमें मैंने ये डिमांड जोन दिया था और ये सप्लाई जोन दिया था. तो आप देख सकते हैं एडवांस में आप कैसे किसी लेवल्स को प्रेडिक्ट करते हैं और हाउ ब्यूटीफुली दे रिएक्ट फ्रॉम दैट जोन्स. सो दिस इज़ अ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ये मैंने संडे के वेबिनार में ऑलरेडी दे दिया था. ये दिस इज़ अ कैंडल ऑफ 915 की कैंडल है मंडे की. मार्केट डिमांड जोन में टैप की और पूरा दिन इसी रेंज में रही एंड देन आज गैप अप ओपन हुई और सप्लाई जोन से रिएक्शन. सो these are the demand and supply zones which reacted beautifully.
अब कल के लिए हमारा क्या सेटअप रहेगा? कल के लिए हमारा जो नेक्स्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स रहेंगे। सो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट इस डिमांड जोन और ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन। सो इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, और इस डिमांड जोन में आएगी, तो चांसेस हैं कि ये सप्लाई जोन को टारगेट करे। सेकंड केस, इन केस फ्लैट ओपन होने के बाद एक पुश दे, फर्स्ट वीक दे, देन चांसेस हैं कि दिस डिमांड जोन को टारगेट करे। ये हमारा सीन रहेगा इन केस फ्लैट ऑफ। इन केस मार्केट इन दोनों लेवल्स को ब्रीच करती है, इन दोनों लेवल्स को, सप्लाई जोन को और डिमांड जोन को, तो हम पहले नीचे का सिनेरियो लेते हैं। इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर यहाँ से इसको ब्रीच करती है, तो हम ये सप्लाई जोन से, हमारा ये सप्लाई जोन हो जाएगा, देन वी विल टारगेट फॉर दिस डिमांड जोन। मैंने लास्ट वीक जैसे कहा था कि आई एम बिट बेयरिश ऑन बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी। सो और बैंक निफ्टी में अगर कल का लेवल ये है, मीन जब तक बैंक निफ्टी 44,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, आई एम नॉट गोइंग फॉर लॉन्ग। अगर इसके ऊपर कल ह्यूज गैप अप होता है इन केस, देन वी विल बाय फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 45,000। ये हमारा कल का सेटअप रहेगा। सो मेनली चांसेस हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, इस सप्लाई जोन और इस डिमांड जोन के बीच में ही एक्सपायरी हो हमारी कल की। अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर और नीचे ट्रेड करती है, तो मैंने सेटअप अगेन मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, अगर इस सप्लाई जोन को तोड़ देती है, तो ये सेकंड सप्लाई जोन 44,750 इज़ मेजर सप्लाई जोन, इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट में भी इस सप्लाई जोन को ब्रीच करके फिर नीचे आए एंड देन टारगेट दिस डिमांड जोन। और इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे, तो फिर एक पुल बैक पे सेल और राइस, ये हमारा सेटअप है। सो अब ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन, ये वाला, और ये नीचे का डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। दिस विल बी सेटअप फॉर बैंक निफ्टी एक्सपायरी टुमारो। और कल के लिए एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सेटअप बनाया है फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट। सो दीज आर, ये शॉर्ट का सेटअप है। दीज आर द टू सप्लाई जोन्स फॉर शॉर्टिंग अल्ट्राटेक सीमेंट। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग, इस सप्लाई जोन में टैप करते हैं, देन गो फॉर द टारगेट ऑफ 8200, और इस सप्लाई जोन को डायरेक्ट ब्रीच करते हैं, देन सेकंड सप्लाई जोन विल बी this around 8432 for the target of same 8200, and stop loss for upper one will be 8455। तो ये हमारा अल्ट्राटेक का कल का एक शॉर्ट का सेटअप रहेगा। एंड गोल्ड, एज आई डिस्कस्ड, अगर आपने गोल्ड का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ डू वॉच द वीडियो हाउ ब्यूटीफुली आई प्रेडिक्टेड द गोल्ड फ्रॉम 56,000 टू राउंड ऑफ 59,500। आप देख सकते हैं, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। सो इफ़ यू रियली like the content, please share with your family, friends. Thank you. Take care. Bye bye.